नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि समीन अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को रिजवान असगर और फैज़ान हक की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी जिसमें कुछ लोग खत्म गौसिया के नाम पर एक हलके में बैठकर हाथ में कुछ कंकरियां लेकर अजीबोगरीब अंदाज में कुछ पढ़ रहे थे और लोगों में ये गलत अकीदा फैला रहे थे कि इससे माली हालात दुरुस्त होते हैं और मुसीबतें दूर होती हैं। आइए सुनते हैं और देखते हैं इनकी ये वीडियो कि वो इसमें क्या कर रहे हैं और वो क्या बता रहे हैं। हम सब ख़त्म कादरिया के लिए यहाँ तशरीफ़ फरमा है। ये ख़त्म कादरिया हुज़ूर सैयदना गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये मंसूब है। ख़त्म कादरिया की बरकत से बेशुमार बलाएँ, मुसीबतें, आफत व बलियात दूर हो जाती हैं और मुश्किलों को हल करने के लिए, मुश्किलों को, बला और मुसीबतों को दूर करने के लिए ख़त्म कादरिया पढ़ा जाता है। उसके अलावा कर्ज में डूबा रहता है आदमी, लाख कमाता है लेकिन पैसे में बरकतें ही नहीं होती है, तो कर्ज से निजात पाने के लिए ख़त्म कादरिया पढ़ा जाता है। उसके अलावा घर और दुकान और मकान की खैर और बरकत के लिए ख़त्म कादरिया पढ़ा जाता है और ये आज से नहीं ज़माना से ये चलते आ रहा है। जो भी अहले सुन्नत वल जमात से हैं, जो भी सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मानते हैं, वो मुश्किलात बेअदद दारे मा अलमदद या गौस आदम पीरे मा मुश्किलात या शेख मुहिद्दीन मुश्किल कुशा बिल खैर इमदाद कुन असबंद गम आजाद कुन दीनो दुनिया शाद कुन या गौस आदम दस्तगीर गौस अगतना बिइذنिल्लाह तआला। जी आपने देखा और सुना। हम अक्सर अपने माशरे में देखते हैं कि जब कोई फोत हो जाता है तो इसके लवाहिकीन 40 दिन तक लोगों को बिठाकर ऐसे ही खजूरों की गुठलियां या कंकरियों पर अज़कार करते हुए हमें नजर आते हैं और इसको वो खत्मुल अंबिया का नाम देते हैं। सवाल ये है कि क्या ऐसा कुछ शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है या ये खुद साख्ता दीन है? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस चीज़ पर मेरा या मेरे असहाब का अमल ना हो वो चीज़ मरदूद है, रवाह बुखारी। लिहाजा हम सहाबा इकराम से ही इस बात के बारे में पूछते हैं या उनकी पाक जिंदगी से इसके बारे में रहनुमाई लेते हैं। सुनन दारमी की रवायत नंबर 210 में है कि अमर बिन यहया कहते हैं कि मैंने अपने वालिद से सुना और मेरे वालिद नकल के फरमाते हैं कि हम अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर सुबह की नमाज से पहले बैठे हुए थे कि आप बाहर आए और फिर हम साथ ही मस्जिद जाएंगे। इतने में हमारे पास अबू मूसा शरी आए और उन्होंने कहा कि क्या अब्दुल्ला इब्न मसूद आ गए हैं? तो हमने कहा नहीं। फिर वो भी हमारे साथ इंतजार करने लगे, हत्ता कि अब्दुल्ला इब्न मसूद बाहर आ गए। जब वो बाहर आए तो उन्होंने सब की तरफ देखा तो सब खड़े हो गए। इनसे अबू मूसा शरी ने फरमाया, ए अबू अब्दुर्रहमान, मैंने मस्जिद में अब ये काम देखा है, वो मुझे बुरा मालूम हुआ है और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ठीक देखा है। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने फरमाया कि वो क्या देखा है तुमने, क्या ऐसा काम हो रहा था मस्जिद में? तो अबू मूसा शरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर आप जिंदा रहे तो इसे देख लेंगे। अबू मूसा शरी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने एक जमात को हलकों की शक्ल में मस्जिद में बैठे हुए देखा। वो नमाज का इंतजार कर रहे थे। हर हलके में एक आदमी था और इनके हाथों में कंकरियां थीं। वो कहता था कि 100 दफा अल्लाह अकबर कहो तो सब 100 दफा अल्लाह अकबर पढ़ते थे। फिर वो कहता था कि 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो तो वो सब 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहे। फिर वो कहता था कि 100 बार सुभान अल्लाह कहो तो वो 100 बार सुभान अल्लाह कहते थे। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने फरमाया कि फिर तुमने क्या किया, ये क्या कहा उन लोगों से? तो अबू मूसा शरी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने आपकी राय का इंतजार करते हुए और आपके काम का इंतजार करते हुए इनसे कुछ नहीं कहा। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद ने फरमाया कि क्या तुमने इन्हें ये नहीं कहा कि अपने बुराइयों को और अपने गुनाहों का शुमार करो और इस पर जामिन हो जाते कि इनकी नेकियां ज़ाया हो रही हैं? फिर वो वहां से चले और यहाँ तक के इन हलके वालों के पास पहुंच गए
اور ان سے جا کے پوچھا کہ یہ کیا ہے جو میں تمہیں کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، ہم ان کنکریوں کے ساتھ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، شمار کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنی برائیوں کو شمار کرو، میں ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم نہیں گنو گے تو تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم پر افسوس ہے کہ تم کتنی جلدی ہلاک ہو رہے ہو۔ یہ تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے موجود ہے، اور آپ کے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے، آپ کے برتن بھی نہیں ٹوٹے۔ مجھے ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یا تو تم ایسے طریقے پر ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زیادہ اچھا ہے، یا تو پھر تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔ انہوں نے کہا ہے ابو عبد الرحمن، اللہ کی قسم ہم نے تو صرف بھلائی کا ارادہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں مگر انہیں نیکی حاصل نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ ایک قوم قرآن پڑھے گی جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ ان کے اکثر تم سے ہی ہوں۔ پھر آپ ان کے پاس سے واپس آئے۔ عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ ہم ان حلقے والوں کے تمام لوگوں کو جانتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ جنگ نروان میں خارجیوں کے ساتھ مل کر ہم سے جنگ کر رہے تھے۔ اب اس روایت سے صاف ظاہر ہے کہ عمل چاہے جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، اگر وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو وہ گمراہی ہے۔ اور پھر اس عمل میں بدعت کے ساتھ ساتھ اگر شرک کا تڑکا بھی لگا ہو تو ایسے عمل کی بارگاہ ازدی میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں غضب کا باعث تو ہو سکتا ہے لیکن قبول نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 106 میں فرمایا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو مت پکارو جو تم کو نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان۔ لیکن اگر پھر بھی تم اپنی اس بات سے باز نہ آئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب بندہ پوچھے کہ یہ نماز غوثیہ، یہ ختم غوثیہ کا حکم ان کو شیخ عبد القادر جیلانی نے ان کو دیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ کیا انہوں نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے غوث دستگیر بنا لینا؟ ہرگز نہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، اور جب لوگوں کو میدان حشر میں لایا جائے گا تو وہ معبود جن کی یہ عبادت کرتے رہے ہیں ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا ہی انکار کر دیں گے۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 6۔ اس لیے اللہ ہمیں ایسے جاہلوں کی جہالت سے محفوظ رکھے اور اپنے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔